सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों अभी शाम की 4:30 हो रही है। सामने वाली पहाड़ियों से सनसेट भी होने वाला है और आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि हमारे घर में ना गेहूं की ढेर लगी हुई है। यहाँ पे ये देखिए भाई, तो मम्मी ने तो कुछ छान लिए हैं गेहूं, बाकी कुछ छानने बाकी रह रखे हैं। इस बार गेहूं की जो बालियां हैं वो कुछ इस तरह से हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इतने ही गेहूँ बचे हुए हैं और आप लोगों को ना नीचे की सार भी दिखाते हैं। तो आप लोगों ने कुछ दिन पहले मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि नीचे गेहूं की जो सार थी ना वो फुल हो रखी थी। एक भी गेहूं मतलब खेतों में नहीं काटे हुए थे, थोड़ा बहुत ही काटे हुए थे। लेकिन आजकल देखिए गेहूं की जो सार है ना वो लगभग खाली होने को है। कुछ कुछ खेती बचे हुए हैं गेहूं के काटने के लिए और सब के ना गेहूं कट चुके हैं खेतों से। कुछ कुछ खेती बचे हुए हैं, कुछ कुछ नीचे खेतों में लगे हुए हैं गेहूं की कटाई पे। तो हमारे गांव में आजकल गेहूं की कटाई स्टार्ट हो गई है, तो लोग भाई लगे हुए हैं काम पे अपने। गेहूं की कटाई के बाद तुरंत हल लगना भी स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ दिनों बाद ना हल भी लगना स्टार्ट हो जाएगा गेहूं की कटाई के तुरंत बाद। बाकी आज मौसम की बात की जाए तो आसमान में हल्के हल्के काले बादल छाए हुए हैं और ये देखिए भाई, और ना सनसेट भी हो ही चुका है। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है नीचे गौशाला जाने की। बाकी ना मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है भाई, ठीक ही नहीं हो रहा है। क्या ही बोले भाई, इतनी लापरवाही की ना मैंने उस दिन की। भैंस का रास्ता नहीं छोड़ा, मैंने वो हाथ पे पकड़ा तो हाथ सीधा हो गया, छिल गया जैसे, मतलब जला। तो दोस्तों चलिए जी चलते हैं गौशाला की तरफ गाय भैंसों को बाहर बांधने के लिए। सुबह के टाइम गाय भैंसों को जल्दी बांधा जाता है और शाम के टाइम देर में बाहर निकाला जाता है, क्योंकि जंगली मक्खियाँ ना भैंसों का खून चूसती हैं और इतनी भयंकर काटती हैं कि बोले ही क्या। तो चलिए जी चलते हैं भैंसों को बाहर निकालने के लिए। अब तो एक ही भैंस है हमारी, एक भैंस है और एक गाय है। काली तो बुग्यालों में चले गई है और उसके बिना गौशाला सुनसान सा लग रही है भाई। और मेरे को तो काली की इतनी याद आ रही है कि बोले ही क्या। उस दिन तो हम ना घर छुप छुप के आए थे, नहीं तो काली हमारे साथ घर आ जाती। तो अब चलते हैं गौशाला की तरफ। और मम्मी तो ना खेत में चले गई है और ना मुझे खेत में भी जाना है। मैं तो गेहूं नहीं काट पाऊँगी क्योंकि दोनों हाथ में ना चोट लग रखी है, इस उंगली में भी और इस वाली उंगली में भी। तो काफ़ी मुश्किल का काम है भाई, ऐसे काम के टाइम पे हाथ ऐसे हो रखे हैं मेरे। तो अभी मैं चलती हूँ गौशाला। तो यहाँ पे ये रही रस्सी जो कि जेठी माँ ने दी थी हमें, तो इस रस्सी को लेके चलूँगी मैं खेत में। फ़िलहाल अभी चलते हैं गौशाला की तरफ। बाकी आजकल ना छतों में गेहूं देखने को मिलते हैं, तो लोगों ने देखिए भाई गेहूं ऐसे सुखाने के लिए डाल के हैं तिरपाल में। फिर जब ये अच्छी तरह से सूख जाते हैं फिर इनकी कुटाई की जाती है। तो चलिए जी फाइनली अभी मैं गौशाला भी पहुँच गई हूँ। सबने अपनी भैंसों को बाहर निकाल दिया है। तो चलिए जी मैंने गाय और भैंस को ना बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ अंदर ना सफाई करूँगी, फिर उसके बाद घास डालूँगी और अभी पानी भी पिलाना है, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि पानी भी पिलाना। तो भैंस के लिए तो बाल्टी पीने की दे दी थी, तो इसने खा रखी है। बाकी यहाँ पर गोबर है तो इसको साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए जी मैंने यहाँ गौशाले के अंदर का गोबर भी साफ़ कर दिया है और भैंस के पास भी घास डाल दिया है और गाय के पास भी घास डाल दिया है। तो अब मैं चलती हूँ खेत में। तो यहाँ पे मैंने ना रस्सी रखी हुई थी, ये देखिए भाई, तो ये रही रस्सी। बाकी मम्मी ने यहाँ पे ना चौक की लिपाई करने के लिए ना गोबर यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो मुझे जाना है उधर की साइड के खेतों में। तो वहाँ भी हमारा एक खेत गेहूं का है और एक खेत ना घर के नीचे है। तो मुझे जाना है उधर की साइड, क्योंकि मम्मी वहीं जा रही है गेहूं की लवाई करने के लिए। बाकी आजकल इतनी भयंकर धूल उड़ रही है ना कि बोले ही क्या। तो चलिए जी अब चलते हैं उधर के खेतों में। तो ऊपर खेत में जाने का जो रास्ता है वो कुछ इस तरह से है, ऐसी सीढ़ियाँ हैं भाई। तो
मम्मी उधर कर रही है गेहूं की लवाई। मम्मी तो जल्दी आ गई थी गेहूं की लवाई करने के लिए। बाकी इधर की साइड तो हमारा आधा खेत तो बादल फटने के कारण बर्बाद हो चुका था। और देखिए भाई घास जम रखा है यहाँ, और मम्मी यहाँ पे लवाई करने पे लगी हुई है। यहाँ के गेहूं तो पके नहीं, लेकिन पक्षियाँ खा रही हैं। और यहाँ पे है केले का पेड़। ये देखिए भाई काफ़ी छोटा पेड़ है, और ये ना केले का पेड़ हमने लगाया था यहाँ पे, तो ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है भाई। पहले ना काफ़ी ज़्यादा केले के पेड़ ना इधर की साइड थे, लेकिन अब यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं होते हैं। केले होते हैं तो पता नहीं 1-2 ही लगते हैं, बाकी पता नहीं क्या हो जाता है उनको। और मम्मी ने यहाँ पे इतनी गेहूं की लवाई कर दी है, और कुछ कुछ बालियाँ कच्ची हैं। लेकिन यहाँ देखिए भाई सुअरों का आतंक कुछ इस तरह से है। गेहूं की जो फसल है ना वो ऐसी बर्बाद कर रखी है। ये देखिए भाई यहाँ, और आधा तो हमने लाल विकास बो रखे थे, आधा हमने सफ़ेद विकास बो रखे थे। यहाँ जौ की खेती कर रखी थी और गेहूं की कर रखी थी। तो जौ की तो कटाई हो चुकी है, अब सिर्फ बाकी रह रखे हैं इधर की साइड गेहूं। तो चलिए जी, हमने इतने गेहूं की लवाई कर दी है। मेरे हाथ पे तो दर्द हो रहा है। मम्मी ने ही ज़्यादा गेहूं काटे हैं, उधर से लेकर इधर तक काट लिए हैं आधा खेत। तो अब उधर की साइड बचे हुए हैं, और अंधेरा होने को भी हो गया है। थोड़ी देर बाद पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पुलियाँ बनानी बाकी रह रखी हैं, तो मम्मी यहाँ पे पुलियाँ बना रही है। तो मम्मी आप घर चलते हैं ना? हाँ हाँ, अभी भैंस से दूध भी निकालना है। तो पानी तो आ नहीं रहा था, मैंने पानी नहीं पिलाया। हाँ, तो घर जाके पिलाएंगे अब पानी। तो अभी मम्मी पुलियाँ बना रही है, अब हम भारी लगाते हैं। तो चलिए जी, फाइनली अभी हमने यहाँ पे भारी भी लगा दी है गेहूं की, और अंधेरा भी हो गया है। बाकी ये रही मम्मी की भारी, और ये रही मेरी भारी। बाकी पूरी तरह से यहाँ खेतों में अंधेरा हो गया है। अब ना थोड़ी देर बाद सुअरों का आतंक रहता है यहाँ खेतों में ना। मम्मी गेहूँ कैसे कर रखे थे ना हमारे, बहुत ही बेकार कंडीशन का रखी थी गेहूं की। और अभी हाँ, तो अभी दनाती खो गई है, पता नहीं कहाँ गई वही दनाती। तो दनाती ढूंढते हैं, पहले यहाँ पे काखे निकाल देते हैं। हाँ, उधर की साइड मम्मी ने बोला है कि घास है बस, तो घास लेके आऊँगी मैं उधर की साइड से। तो ये रहा यहाँ पे घास, और 1-2 पुली यहाँ पे गेहूं की छूट गई। ए ना क्यों छूटी? तो चलिए जी, मम्मी ने भी गेहूं की भारी उठा दी है। तो अब चलते हैं घर की ओर, और आप लोगों को ना घर पे मिलते हैं, क्योंकि अभी रास्ता भी ऐसा अंधेरा वाला हो गया है, और सांप का ज़्यादा डर है। फाइनली दोस्तों, अभी हम घर भी पहुंच गए हैं खेत से, और मेरे पास जो गेहूं की भारी है उनको हम रखेंगे यहाँ पे। आज तो हालत ख़राब हो गई भाई, काटा मम्मी ने, लेकिन लाते टाइम हालत ख़राब हो गई, तो मैंने और मम्मी ने ना यहाँ पे बिछा दी है भारी को। तो फाइनली दोस्तों, गौशाला से घर भी आ गए हैं, भैंस को चारा पत्ती भी दे दिया है। और जैसे मैं घर आई, मैंने व्हाट्सअप खोला तो मैंने देखा कि हमारे एग्ज़ाम की ना डेट भी फिक्स हो चुकी है। तो भाई इसी महीने से हमारे पेपर स्टार्ट हैं, तो अब भाई फुल तैयारी करनी पड़ेगी पेपरों की। तो हम तो पहले बोल रहे थे, सर को ग्रुप में मैसेज कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होंगे हमारे, कब होंगे, असाइनमेंट कब जमा करना है। वैसे तो अभी मैंने पूरे असाइनमेंट बनाए नहीं, थोड़ा बहुत बनाने बाकी रह रखे हैं,
1-2 सब्जेक्ट में और 1-2 सब्जेक्ट में मैंने बना दिए हैं। तो अब 2 सब्जेक्ट बच रखे हैं तो उनमें भी बनाऊंगी। तो अब आ गया है भाई एग्ज़ाम की डेट भी, तो अब पढ़ाई शुरू करेंगे। बाकी मम्मी ना डिनर की तैयारी कर रही है, तो अब मैं भी पढ़ाई कर लेती हूँ। हमारे यहाँ पानी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि बोले ही क्या, रात में बर्तन भरने पड़ रहे हैं, क्या पता कल काम वाले भी आ जाएं। बाकी यहाँ पे ना सिंटेक्स भी रख रखा है जो कि आधा हो रखा है। तो अभी यहाँ पे मैं ना पतीला भर रही हूँ, फिर यहाँ पे बाल्टी भरूँगी, फिर टब भरूँगी, फिर सिंटेक्स में भरूँगी। और दिन के टाइम तो इतना पानी भी नहीं आ रहा है, गाय भैंसों को पिलाएं तो क्या पिलाएं भाई, तो इसलिए यहीं से ले जाते हैं हम गाय भैंसों को पिलाने के लिए पानी को। तो अब यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह भर लेती हूँ